जय हिंद दोस्तों, सारे भाई ने राम राम। स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर। आप राजस्थान के इतिहास के अंदर जो अगला टॉपिक शुरू करांगा वो है मारवाड़ को इतिहास। तो सबसे पहले तो यो जानना जरूरी है अपन कि राजस्थान के नक्शे के मायने मारवाड़ को क्षेत्र कौन सो है, क्योंकि भाई अपन यही कौन पता है कि मारवाड़ कौन सो है, तो अपन के पता चलेगो कि मारवाड़ को इलाको कौन सो है, कौन सी शाखा ने बड़ा शासन કર્યો है। तो आप पढ़ांगा सबसे पहले मारवाड़। सबसे पहले बनावांगा राजस्थान को एकदम प्यारो सो नक्शो। ठीक है भाई, यो सपोज कर लियो अपने राजस्थान है और राजस्थान के अंदर यो जो इलाको है, यो जो क्षेत्र है, आठा शासन करियो है राठौड़ शाखा ने, और यो इलाको है मारवाड़, यानी कि यो जो क्षेत्र है ने यो है मारवाड़। अब कंफ्यूज कोनी होगा कि राजस्थान के नक्शे में मारवाड़ किधर है। ये इधर है मारवाड़, इधर है मेवाड़। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात कोनी, एकदम आप बेसिक तक शुरू कर रहे हैं, जीरो लेवल से। मारवाड़ के अंदर कौन कौन सा इलाका होगा? सबसे पहली यानी जोधपुर तो है ही है, यानी मारवाड़ को नाम ही की है जोधपुर। जोधपुर तो आवे ही आवे वो। जोधपुर के बाद में आगे लो जैसलमेर। जैसलमेर को नहीं आवे। जैसलमेर के अंदर बाटियों ने शासन किया है, तो वट तो बाटी शासक अलग से हैं, तो जैसलमेर मारवाड़ में को नहीं आओगे। और कौन सो है? जोधपुर के बाद में बाड़मेर है पास में, जैसलमेर के जस्ट नीचे। बाड़मेर के अंदर सिवाना, मारवाड़ के शासकों की शरण सतली, अपने संकटकालीन राजधानी कैस का आपा बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में है जालोर। कोई दिक्कत को नहीं, जस्ट नीचे जालोर। जालोर से ऊपर थोड़ा सा पाली। ठीक है, पाली। और एक अपने जोधपुर से ऊपर है थोड़ा नागौर। यानी ये जो क्षेत्र है, ये जो इलाको है, वो क्या माओगा अपने मारवाड़ में आओगे। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, आराम से मारवाड़ में कौन कौन सा क्षेत्र आवे ये अपन ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि भाई का अपन पतो तो होना चाहिए ना कि मारवाड़ को क्षेत्र कौन कौन सा हो, यानी कि अपन कोई पतो नहीं होगा ये भी मारवाड़ के अंदर कौन सा क्षेत्र आवे, तो आप आगे के पढ़ांगा तो ये बात होता है, इतना तो ध्यान होना चाहिए। अब अठे कौन सी शाखा ने शासन કર્યું है? तो अठे राठौड़ों ने शासन किया है। कौन सी शाखा है सर? राठौड़ शाखा। यानी यहाँ पे राठौड़ वंश ने शासन किया है मारवाड़ में। ठीक है, ये राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहां से हुई? बहुत सब विद्वानों का अलग अलग मत है। क्या मत है चर्चा करा आपा। यानी कि राठौड़ शब्द की उत्पत्ति कठे से हुई है, राठौड़ मतलब मारवाड़ में क्यों आई? भाई का कोई ना कोई चीज की उत्पत्ति होती है। इंसान की उत्पत्ति आका बेका आपा बात करा कि भाई का सबसे आदि पुरुष था मनु, तो मनु से आगे इंसान आया। लेकिन राठौड़ आए कहां से? या फिर मतलब जोधपुर में शुरुआत से ही राठौड़ थी क्या? कोई तो भाई का सिद्धांत हो। जी आप अजमेर का चौहान वंश पढ़ा तो बैगंदे भी आप चर्चा करिए चौहान वंश कहां से आए, उनका आदि पुरुष कौन था, तो इन राठौड़ों का आदि पुरुष कौन था? तो सबसे पहले सबके अलग अलग मत हैं। कोई कहता है भाई का ये दक्षिण भारत से आए हैं, कोई कहेगा ये कन्नौज से आए हैं, कोई कहेगा बदायूं से आए हैं। तो अपन चर्चा करा। आज तक एग्जाम में पूछा कौन गया है कि राठौड़ों की उत्पत्ति कहां से हुई है, क्योंकि सब विद्वानों का अलग अलग मत है। तो यह बात खातर के एग्जाम में पूछा कौन जाए राठौड़ वंश, यानी कि राठौड़ वंश की उत्पत्ति के बारे में अगर आप चर्चा करा, कौन कौन आंख के अंदर आपका मत रखा है? इधर देखो, डॉक्टर कर्नल जेम्स टोड। कौन सर? डॉक्टर कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान का इतिहास का कर्नल टोड लिख देता है। चलिए, कर्नल जेम्स टोड। इसके साथ में इसका साथ किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड प्लस मुणोत नैणसी, प्लस इसके साथ में कौन है? मुणोत नैणसी। मुणोत नैणसी के साथ में कौन है? एक अपने जोधपुर राज्य री ख्या किसने लिखा था? बांकीदास ने। बैंक बारे में ज्यादा चर्चा को नहीं कराना। एक बार पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये जो ग्रंथ हैं, ये जो व्यक्ति हैं, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ यानी चंद्र प्रधान ने लिखा है। ये जो व्यक्ति के कहना कि राठौड़ कहां से आए, ये कहते हैं कि कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल। बिल्कुल वही जयचंद गढ़वाल, अपने जो पृथ्वीराज चौहान वाला। ठीक है, अजमेर का चौहान वंश में आप पढ़ते हो। तो कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल, जिसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था पृथ्वीराज चौहान ने। बिल्कुल ये तीनों व्यक्ति कहते हैं कि अपना कन्नौज का शासक, कन्नौज यहाँ पे पड़ता है उत्तर प्रदेश में, कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल का पोता राव सिंहा, यानी कि जयचंद गढ़वाल का पोता राव सिंहा कन्नौज से मारवाड़ में आया। ये बात कहते हैं ये व्यक्ति, तीनों व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, लिखो तो लिख लेना। कभी का कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल का पोता राव सिंहा 1240 ईस्वी के अंदर कब आया था? 1240 ईस्वी के अंदर मारवाड़ में आके राठौड़ वंश की स्थापना करता है। ठीक है, लेकिन
पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा, राजस्थान का प्रथम पूर्ण इतिहासकार जिसे अपन कहते हैं। कौन कौन कहता है? एक तो अपन ओझा जी, पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा। एक इसका साथ देता है डॉक्टर हारनली। ये व्यक्ति क्या कहते हैं कि 1240 ईस्वी में, मतलब राव सिंहा मारवाड़ में आता है, लेकिन वो कन्नौज से नहीं आता, वो बदायूं से आता है। ये व्यक्ति कहते हैं कि 1240 ईस्वी के अंदर राव सिंहा बदायूं से मारवाड़ में आता है। बदायूं भी उत्तर प्रदेश में ही है, बदायूं भी कहां? यूपी में है। इतनी सी बात याद रखनी है, न तो कभी आज तक एग्जाम में पूछी गई है कि राठौड़ों की उत्पत्ति कहां से हुई है। डॉक्टर कर्नल जेम्स टॉड मोनो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर क्या कहा गया है कि कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल का पोता 1240 ईस्वी के अंदर यहां पे आता है, अपने मारवाड़ यानी कि जोधपुर के अंदर आता है और राठौड़ वंश की स्थापना कर देता है। जबकि डॉक्टर अपने पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा और डॉक्टर हारणी ये कहते हैं कि ये अपने राव सिंह 1240 ईस्वी के अंदर मारवाड़ आता है, लेकिन वो कन्नौज से नहीं आता, वो बदायूं से आता है। कहां से आता है? बदायूं। बदायूं भी यूपी में है, कन्नौज भी यूपी में है। कोई कंफ्यूज वाली बात को नहीं, इतना याद कर लो आराम से। ये थोड़ा सा लिख लेना भैया, आराम से डायग्राम याद हो जाएगा। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि राठौड़ों की उत्पत्ति तो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट से हुई है, क्योंकि राठौड़ शब्द है वो राष्ट्रकूट से बना है। यानी कि राठौड़ शब्द किससे बना है? राठौड़ शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट से हुई, क्योंकि दक्षिण भारत में किनका शासन था? राष्ट्रकूटों का शासन था। तो कुछ विद्वान भी ये कहते हैं कि भैया राष्ट्रकूटों से इनकी उत्पत्ति हुई है। सबके अलग अलग मतभेद हैं। ए बात खातिर एग्जाम में कभी पूछो कौन गयो कभी राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहां से हुई है। ये थोड़ा अपने क्षेत्र ध्यान रख लेना, क्योंकि अपन जैन भैया जय क्षेत्र की आप कहानी पढ़ रहे हैं, जय के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो अपन पता होना चाहिए कि भैया बैंक के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आन। तो और इनकी बात करा कुलदेवी कौन सी है, तो इनकी कुलदेवी यही लिख दो क्या? दिख जाओ आराम से भाई। इनकी कुलदेवी भैया, इनकी कुलदेवी है नागणेची माता। कुलदेवी कौन है भाई? कुलदेवी है नागणेची माता। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी है नागणेची माता, जिसकी मूर्ति जय की मूर्ति अपने राव दुहड़ है। यानी कि नागणेची माता की मूर्ति राव दुहड़ कहां से लेके आएगा? कर्नाटक से लेके आएगा। कर्नाटक तो दक्षिण भारत में ही है। तो बेका जी अब कुछ विद्वान कहें कि राठौड़ की उत्पत्ति है वो दक्षिण भारत से हुई है, तो आप कैस कहा कि जी नागणेची माता भी दक्षिण भारत में की कर रही है, क्योंकि इनकी कुलदेवी है, तो दक्षिण भारत से इनकी मूर्ति मारवाड़ में लेके आएगा। तो होश कहे कठे न कठे कभी मतलब राठौड़ों की उत्पत्ति दक्षिण भारत से हुई हो। कुलदेवी इनकी नागणेची माता है। देवी के अंदर आप ज्यादा पढ़ लेना, एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी मूर्ति काठ की है, 18 भुजाओं वाली मूर्ति है, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी है। आराध्य देवी है इनकी चामुंडा माता। आराध्य देवी कौन है भाई? आराध्य देवी है चामुंडा माता। 2008 में यहाँ पे भगदड़ में मची थी, जिसके लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। अपा लोक देवी देवता पटांगा जिदा अपा ज्यादा विस्तार तक चर्चा कर लिया। ये अपने छोटी मोटी अपन जानकारी होनी चाहिए। राठौड़ वंश की कहां का मतलब शाखाएं थी। एक तो इन्होंने शाखा भी बता दूंगे राठौड़ वंश की कहां का शाखाएं थी। एक तो इन्होंने मारवाड़ जोधपुर पे शासन किया था, एक इन्होंने बीकानेर पे शासन किया था। ठीक है, बीकानेर में पढ़ेंगे तब देख लेंगे। एक इन्होंने किशनगढ़ में शासन किया था, किशनगढ़ का संस्थापक वो राव किशन था। और एक इन्होंने मेड़ता के अंदर शासन किया था। मेड़ता का जो राठौड़ वंश का संस्थापक था वो था राव दुद्धा। और आगे मैं विस्तार तक बताती हूँ। तो अब आप एक एक राजा लेके चलना। सबसे पहली बात करांगा राव सिंहा की, जो अपना मारवाड़ के राठौड़ वंश को संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष है। तो मैं साफ करूं क्योंकि अब आप एक एक शासक पढ़ांगा। आंख अंदर बस इतनी ध्यान रखने वाली चीजें थी कि का मारवाड़ कौन सा इलाको आवा है, राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहां से हुई है, सबके अलग अलग महत्व है। कर्नल जेम्स टॉड मोनो पृथ्वीराज रासो कहते हैं कि 1240 ईस्वी में राठौड़ वंश का जो अपने शासक है अपने राव सिंहा है वो कहां से आया था? कन्नौज से आया था। कन्नौज जयचंद गढ़वाल का पोता था, जबकि ये कहते हैं कि बदायूं से आया था। बस बात इतनी है वो 1240 ईस्वी में हो, लेकिन ये बदायूं से आए। तो कुछ इतिहासकार यह कहें कि दक्षिण भारत से आए हैं। और राठौड़ शब्द है वो संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट से बना है, क्षेत्र ये है। तो आप साफ करा। और आप पहले शासक की बात करांगा राव सिंहा मारवाड़ में क्यों आया, इसो के कारण तो कि वो मारवाड़ के अंदर आयो। तो बैंक ऊपर आप चर्चा करांगा। ठीक है, एक एक शासक ने लिखी अब आप चलांगा। चलो मैं साफ करूं फिर आने रोक की कर लो, ज्यादा टाइम कौन लागे वो। ठीक है, तो भाई अब आप शुरू करांगा। एक एक शासक ने लेके चलांगा मारवाड़ के।
कि सबसे पहली शासक की बात करूंगा वो है राव सिंह, यानी कि एक नंबर पर शासक की बात करूंगा राव सिंह। राव सिंह जो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक है। भाई कि ये मारवाड़ में आया क्यों? राजस्थान को नक्शा भी मिटा दियो के एक भाई क्या करेगा सर राजस्थान का नक्शा ऐसे बना लिया करो आप, यानी कि एकदम पतंगाकार है। ले भाई भाई की फरमाइश के ऊपर राजस्थान का नक्शा बना लिया पतंगाकार। कन्नौज मान लेते हैं कि कन्नौज से आया था ये। बेगर राव सिंह 1240 ईस्वी के अंदर मारवाड़ में कन्नौज से आया था। कन्नौज यहाँ पे पड़ता है उत्तर प्रदेश में। आया क्यों था? क्योंकि मारवाड़ के क्षेत्र में व्यापार करते थे। कौन करते थे? पालीवाल ब्राह्मण। थोड़ी कहानी है, याद करो तो ठीक है। याद क्या करना है, इसको थोड़ा समझ लेना। यहाँ पे क्या है? पालीवाल ब्राह्मण, ठीक है। यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण है, वो व्यापार करते थे। अब व्यापारी को हमेशा डर रहता है कि यार मैं जो पैसा कमा रहा हूं मैंने कोई कभी लूट न लेवा, तो इनको डर रहता था। आने के साथ में थोड़ी बहुत लूटपाट होती रहती, यानी कि कभी आने के पैसा छीन लेता। तो ये मतलब राव सिंह को मारवाड़ से लेके आए थे कि मतलब सिंह मतलब एकदम शेर की तरह दिखते हो, एकदम हष्ट फुट, एकदम 8 फुट को लंबो आदमी। जीदा बोला कि राव सिंह जी आप हमारी रक्षा करोगे, मतलब मैं यहाँ का व्यापारी लोग, हाँ तो भाई मैं व्यापार करा तो हमारा कोई धन संपदा लूट ले है। तो इन्होंने क्या है कि राव सिंह राजा का क्या मतलब, राजा को एक ही काम हो तो आपकी प्रजा की रक्षा करनी। तो ये बोला कि आप हमारे मतलब राजा जी बन जाओगे, मेरे व्यापार तो मैं कर लूंगा लेकिन हमारी रक्षा करने वाला कोई को नहीं है। तो इन्होंने क्या है कि बात खातर राव सिंह कन्नौज से यहाँ पे मारवाड़ में चल के आया। कहानी है कोई याद नहीं रखने के क्यों आया, किस लिए आया। पालीवाल ब्राह्मण व्यापार करते थे, अपन ध्यान ही नहीं रखनी। अपन की चीज ध्यान रखनी है, मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव सिंह। ठीक है, लिखूंगे मैं राठौड़ वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष। कुल मिला के मारवाड़ में आके राठौड़ वंश की स्थापना करता है। तो राठौड़ वंश का संस्थापक की ओब्लिक में लिख लेना, लिखो तो आदि पुरुष मूल पुरुष, ओब्लिक लगा के यहाँ पे आदि पुरुष और मूल पुरुष। ठीक है, 1240 ईस्वी के अंदर आता है ये, और यहाँ पे आके राठौड़ वंश की नींव रख देता है। पालीवाल ब्राह्मणों से रक्षा के लिए आया था। और राव सिंह ने अपनी सबसे पहली राजधानी किसको बनाया था? वो पाली को बनाया था। ठीक है, प्रथम राजधानी किसको बनाया था? पाली को। राठौड़ों की पहली राजधानी, मारवाड़ के शासकों की पहली राजधानी थी पाली, यानी कि पहली राजधानी बनाता है ये पाली को। ठीक है, राव सिंह का स्मारक, बस इतना ही याद रखना भाई, 3 ही बातें याद रखनी इसकी। स्मारक कहां है इनका? बिट्ठू गांव। बिट्ठू गांव कहां है सर? पाली में। बिट्ठू गांव कहां है? पाली में होगा। और कहां पे होगा? जब राजधानी पाली बना रहा है तो इसका स्मारक भी पाली में ही होगा। 3 ही बातें याद रखनी है। राव सिंह पहला शासक कंप्लीट। राठौड़ वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष। राजधानी इसकी है पाली और स्मारक है इसका बिट्ठू गांव पाली के अंदर। और ये पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करने हेतु पाली यानी का पालीवाल और पाली यानी आपकी राजधानी बना हुआ, स्मारक भी पाली में, पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आता है। चाहे कहीं से आओ, चाहे कन्नौज से आओ, चाहे बदायूं से आओ, चाहे दक्षिण भारत से आओ, सबके अलग अलग मत है। अगले शासक की आप बात करा, अगलो शासक है अपने राव दूहड़। इनकी उपाधि है भाई दूहड़। राव की उपाधि लगाते थे। उपाधि यानी कि सबसे पहले चाहे राव जोधा, अपने मेवाड़ का शासक लगाऊंगा राणा, महाराणा कुंभा, राणा प्रताप, ठीक है, राणा सिसोदिया, सब राणा की उपाधि लगाएंगे। तो इनकी उपाधि है राव सिंह। अगला है राव दूहड़। राव दूहड़ ने क्या किया? आज तक इनके बारे में पूछा ही नहीं गया, पता नहीं क्यों नहीं पूछती है भाई, कहीं एग्जामिनर सवाल ही नहीं उठा राव दूहड़ के बारे में। ध्यान रखने वाली की बात है कि राव दूहड़ आपकी कुल देवी नागणी जी माता की मूर्ति कर्नाटक से लेके आवा है। कहानी है इसके पीछे। एक बार राव दूहड़ आपकी माता जी ने बोलो कि माता जी अपनी कुल देवी कौन है? तो वहां की मां बोलेगा अपनी कुल देवी तो दक्षिण भारत का माइन है, कर्नाटक में। तो बोलोगा अपनी कुल देवी कर्नाटक में क्या करे? अपनी कुल देवी तो माठे लेके आऊंगा, यानी कि अपना मारवाड़ में लेके आऊंगा। यहाँ पे है कर्नाटक, ये अपने राजस्थान है, तो दक्षिण भारत इधर हो जाएगा। तो दक्षिण भारत से कर्नाटक से अपनी कुल देवी की मूर्ति लेके आता है। और कहते हैं कभी जहां से मतलब मूर्ति ले गया तो पंडिता एक बात कही कि देखो राजा जी ते मूर्ति ले जा रहा हो, लेकिन अगर ते जठे पीछे मुड़ के देख लियो ना बठे या मूर्ति रुक जाएगी। तो राव दूहड़ मूर्ति लेके चलो तो कट्ठे न कट्ठे पीछे तो देखना ही तो कहते हैं कि मतलब जोधपुर में पहुंचो को नहीं हो, जोधपुर से पहले राजा जी ने पीछे देख लियो। तो जो पीछे देखो तो वह मूर्ति वैसा आगे चाली को नहीं, वह मूर्ति बठे रुक गई। और जड़ा वह मूर्ति की स्थापना करी नागणेची माता के मंदिर के नाम पर, वह गांव को नाम रख दियो। के नाम रखियो? नागाना। नागाना यानी कि बाड़मेर, यानी जोधपुर से पहले आ गया बाड़मेर।
नागाना गांव। ठीक है, कहानी है ये भाई। तो नागाना गांव बाड़मेर के अंदर राव दुहड़ ने अपनी कुल देवी की मूर्ति स्थापित कर दी, मंदिर बना दियो और वह क्षेत्र को नाम रख दियो नागाना गांव। और आप जाके देख इसको, नागिनी माता को मंदिर है नागाना गांव। नागाना गांव कहां पड़ता है? बाड़मेर में। इतनी बात ध्यान रखनी, राव दुहड़ आपकी कुल देवी नागिनी माता की मूर्ति कर्नाटक से लेके आए थे। और आप मतलब लोक देवी पटांगा जी दे कुल देवी पटांगा तो आप ज्यादा चर्चा कर लेंगे। एकमात्र देवी है जिनकी मूर्ति भी काठ की है, 18 भुजाएं हैं। तो राव दुहड़ के बारे में बात याद होगी। ठीक है, तीसरो शासक की आप बात करा। तीसरो शासक है राव मल्लीनाथ। मल्लीनाथ उससे अपन लोक देवता में पढ़ लेंगे भाई, ज्यादा विस्तार से ज्यादा कौन बतावा मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी क्या आप लोक देवता हुआ अपने तो बैंक हिसाब से पढ़ लेना। मल्लीनाथ जी, इनके नाम पर एक क्षेत्र है बाड़मेर का, मालानी क्षेत्र। तो कमेंट करके बताओ का वो क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है। यानी मल्लीनाथ जी के नाम पे एक क्षेत्र है मालानी। जो मालानी क्षेत्र का नाम है वो इन्हीं मल्लीनाथ जी के नाम पे पड़ा है। क्यों पड़ा है मैं ही बता दूं चलो। मालानी क्षेत्र के घोड़े प्रसिद्ध हैं, एक बात ध्यान रखना। और मल्लीनाथ जी के नाम पर ही इनका नाम, वो क्षेत्र का नाम है वो मालानी पड़ा है। मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इनका जन्म, नामकरण ये शासक भी एक साधु के आशीर्वाद से बनते हैं। बाद में रानी रूपादेवी के प्रभाव में आके उगम जी भाटी के शिष्य बन जाते हैं। लोक देवता आएंगे तो उसमें पढ़ा दूंगा मैं ज्यादा, अभी ज्यादा डिटेल से, क्योंकि अपने जोधपुर का शासक है। बाद में ये मतलब लोक देवता बन जाए, राजपाट त्यागी संन्यास ले लिया। ठीक है, अगला शासक पढ़ा आपा राव जोधा। राव जोधा नहीं सॉरी, राव चूड़ा। यानी कि राव चूड़ा अपने बढ़िया शासक है। तो चलो भाई क्या फिर राव चूड़ा तक ही पटांगा आज आपा, क्योंकि ज्यादा वीडियो ने लगभग खिंचा को नहीं। चलो मैं रोकी फिर हो जाऊंगी साफ। चलो भाई ज्यादा को नहीं, फिर राव चूड़ा बता ही दूं मैं, ज्यादा साफ कौन करूं बोर्ड में। रेड मार्कर को प्रयोग, रेड मार्कर कौन लिया, नाम लिख देते हैं, देखा साफ दिखो कौन। अगला जो 4 नंबर शासक है वो है राव चूड़ा। नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, लिख लियो, हेडिंग डाल लियो राव चूड़ा। राव चूड़ा वो वीरमदेव को पुत्र थो। यानी क्या अनंत राव चूड़ा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। मंडोर यानी का जोधपुर का महीना, ठीक मंडोर पढ़ा आपने। मंडोर क्यों प्रसिद्ध है? मंडोर क्या अपने रावण की पत्नी मंदोदरी भी तो मंडोर की थी। तो क्या हुआ कि मंडोर के अंदर शासन था इंदा प्रतिहारों का। मंडोर में किसका शासन था? प्रतिहारों का। प्रतिहारों की में भी किसका? इंदा प्रतिहारों का। किसका? इंदा प्रतिहारों का। इंदा प्रतिहारों ने अपनी जो राजकुमारी की शादी है वो राव चूड़ा से की और मंडोर राव चूड़ा को दहेज में दे दिया। बात ये ध्यान में रखनी है कि राव चूड़ा को मंडोर दहेज में मिला था। और जैसे ही दहेज में मिला, बंदे ने अपनी राजधानी बना ली। राव चूड़ा ने अपनी राजधानी क्या बनाई? मंडोर को बना ली। यानी कि इसने राजधानी बनाई थी मंडोर। वीरमदेव का ये पुत्र था। इंदा प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी राव चूड़ा से की, मंडोर दहेज में दे दिया। इसने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया और इसने राजधानी मंडोर बना ली। ठीक है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है। कहते हैं कभी शक्तिशाली शासक हो राव चूड़ा। तो अगर ये बात लिखो तो लिख लेना कभी कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है। सामंतशाही की शुरुआत की इसने। सामंतशाही क्या होता है? सामंतशाही कह देते हैं, नौकरशाही कह देते हैं। जो दरबार के अंदर सामंतशाही, नौकरशाही इसी ने शुरुआत की थी। ठीक है, दरबार में सामंतशाही या नौकरशाही की शुरुआत राव चूड़ा ने की थी। सामंतशाही या नौकरशाही, दरबार में जो नौकर है, जो नौकरशाही होती है ना सामंतशाही, तो आने मतलब राव चूड़ा ने मारवाड़ में इसी ने शुरुआत की थी। राव चूड़ा ने मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक। राजधानी मंडोर को बनाया था, मंडोर दहेज में मिली थी। और क्या किया राव चूड़ा ने? राव चूड़ा ने भाई क्या आपका जो पुत्र था, कौन कौन इसके पुत्र थे? इसका जो सबसे बड़ा पुत्र था ना वो था राव रणमल। यानी कि इसका बड़ा पुत्र था राव रणमल। और 2 नंबर पे जो पुत्र था वो था राव कान्हा। इसने राव रणमल को जोधपुर का शासक नहीं बनाया। यानी कि रानी के प्रभाव में आगे कह दे, कैसी कह दे, मतलब कुल मिला के राव रणमल को जोधपुर का शासक नहीं बनाया और राव कान्हा को मारवाड़ का शासक बना दिया। अब राव रणमल की है कि आपके पिताजी से नाराज होके मेवाड़ के महाराणा लाखा के पास में चले जावे।
वही लाखा जी अपने मेवाड़ का शासक जन को शासनकाल 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक रहे। तो राव रणबल उनके पास में चला गया। आपकी बहन हंसाबाई की शादी है वो मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ में कर देवा है। ऐसी शर्त पर करेगो कहांगे आज से उत्पन्न पुत्र ही आगलो मेवाड़ को शासक बनेगो। ते घबराओ मत के मैं बता रही हूँ कहानी, क्योंकि आप आज मेवाड़ का इतिहास पढ़ांगा तो मेवाड़ के इतिहास में राणा लाखा आराम से एकदम विस्तार तक चर्चा करांगा। ये कहानी दोबारा आएगी और आ कहानी मतलब राणा लाखा का समय बतानी बढ़िया रहेगी। थोड़ी बहुत है बात बता दूं के बाद में दरबार में जावा है आपकी बहन हंसाबाई ने लेकी और सगाई कर दे हुए शादी कर दे हुए। एक अपने राणा ये तो है राव चूड़ा, एक है राणा चूड़ा सिसोदिया जो अपने मेवाड़ में पढ़ेंगे, जिसको मेवाड़ का भीष्म पितामह मेवाड़ का राम कहा जाता है, जिन्होंने राजपाट त्याग दिया था। घबराइयो मत कर सर कहते के बता रहे हुआ हिस्ट्री का है मेवाड़ का महीने पढ़ना जी एकदम दोबारा आ जाओगी। और ये जो कहानी है राव रणबल आपकी बहन हंसाबाई को नारियल कतरा पुचावा सगाई को, राणा लाखा के साथ में कतरा शादी हुआ है, मतलब मेवाड़ में पटांगा जी एकदम सही बताई जाओगी। बस ध्यान रखियो राव चूड़ा को बड़ो बेटो तो राव रणबल हाँ तो शासक बनावे को नहीं। राव कान्हा ने मारवाड़ को शासक बना दिया। यो नाराज हो कि महाराणा लाखा के पास में चले जावे आपकी बहन हंसाबाई की शादी है वह बैस आगे कर देवा है कि भाई ऐसा शर्त पर कह रहा है कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ को शासक बनेगो। तो वैसा पुत्र जो उत्पन्न होगो मोक्कल जब शासन काल 1421 से 1433 ईस्वी तक रहेगो। तो मोक्कल के बाद में मृत्यु हो जावे के बाद में राणा कुंभा है वो मेवाड़ को शासक बनेगो। यानी कि मेवाड़ का शासक कौन बनेगा बाद में राणा कुंभा 1433, यानी कि महाराणा कुंभा छोटी उम्र में शासक बने हैं। कहानी यहां से शुरू होती है। यानी कि राणा मतलब राणा कुंभा जब छोटी उम्र में शासक बनता है तो राव रणबल की है कि थोड़ो मतलब मेवाड़ का महीने हस्तक्षेप ज्यादा करने लग जावे, हर काम के अंदर टांग अड़ा दे बीच का महीने। तब कोई बात नहीं महाराणा कुंभा तो छोटो सो ही थो, ज्यादा ज्ञान तो थो को नहीं, लेकिन राव रणबल मतलब हर मेवाड़ के काम के महीने बीच में टांग अड़ानी। अब अड़ावे क्यों को नहीं, क्योंकि आगे बहन तो हंसाबाई और राव रणबल दो ही अपने भाई का मेवाड़ को शासक चला रहा था। लेकिन राव रणबल ने एक मतलब गलती कर दी, यानी कि महाराणा कुंभा का विश्वसनीय सेनापति कौन था राघवदेव। महाराणा कुंभा की विश्वसनीय सेनापति राघवदेव, इस राव रणबल ने इस राघवदेव की हत्या करवा दी। महाराणा कुंभा का विश्वसनीय सेनापति था राघवदेव, इसकी हत्या करवा दी रणबल ने। आ बात महाराणा कुंभा ने पतो चाली छोटो हो चे लेकिन मेरे भाई ने कतरा मार दियो था क्या। तो राव रणबल की हत्या करवा दी महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बस ठीक है, यानी कि राव रणबल को भी मरवा दिया महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। राव रणबल को बेटो थो राव जोधा को अपना आगलो शासक बना, वो कतरा बना वो थोड़ी सी डिटेल बता दूं। राव जोधा ने बात को पतो चालियो का अपना पिताजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मारा गया है तो यो उसमें चित्तौड़ में थो। तो राव जोधा सोचो बाप अगली बारी अपनी है क्या, जिस अपने पिताजी ने कौन बख्शा तो अपन कड़ू बख्शांगा। तो राव जोधा यहां से भागकर सीधा मारवाड़ में आ गया। मारवाड़ में आ गया, कई दिन भटक्यो, अब आप अगलो शासक राव जोधा पटांगा। ठीक है, राव चूड़ा कितनी बात है बाद में राव रणबल मेवाड़ के इतिहास में दोबारा आ जाएगी। कहानी बहुत शानदार कहानी है, मैं मेवाड़ के इतिहास में एकदम बढ़िया बताऊंगा। ठीक है, और बैंक बाद में राघवदेव की राव रणबल ने हत्या करवाई थी। बैंक बाद में महाराणा कुंभा ने इस रणबल की हत्या कर दी। रणबल का पुत्र राव जोधा ये भाग के चित्तौड़गढ़ दुर्ग से भाग के और ये अपने मारवाड़ में आ गया और बाद में आके राव जोधा जोधपुर नगर की स्थापना करेगो। ठीक है, जो नींव रखा होगा आपकी बुआ ही है करणी माता, बताऊंगा कल बता दूंगा। चलो वीडियो को महीने आज वीडियो ज्यादा लंबो हो जाएगा तो थोड़ो मारवाड़ को परिचित अपन थोड़ो जानकारी जरूरी थी आज। ठीक है, तो कल अपन राव जोधा से स्टार्ट कराना। तो कहानी है आप घबराइयो मत कसर, ये महाराणा कुंभारी बीच में क्या बता दिया मेवाड़ के इतिहास में एकदम दोबारा होगा। ठीक है, तो बस इतनी बात ध्यान रखना। राव चूड़ा की अंदर प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी जब राव चूड़ा से की थी तो मंडोर दहेज में दे दिया। इसने राजधानी मंडोर को बना लिया था। सामंतशाही नौकरशाही की इसने शुरुआत की थी मारवाड़ में। और बेटे इसका पुत्र था राव रणबल, इसको तो शासक बनाया नहीं, राव कान्हा को शासक बना दिया। राव रणबल है वो मेवाड़ के महाराणा लाखा के पास में चला गया और आपकी बहन हंसाबाई की शादी है वो मेवाड़ के महाराणा से कर देता है, जिससे उत्पन्न पुत्री मेवाड़ का शासक बनेगा। बैंक बाद में जो बेटा राव रणबल है मेवाड़ का हर काम कमाई ने हस्तक्षेप करने लगे, हर काम के बीच में टांग अड़ा है। तो बैंक बाद में राव रणबल ने महाराणा कुंभा की विश्वसनीय सेनापति राघवदेव की हत्या करवा दी थी। तो इसने राव रणबल ने इस राघवदेव को मतलब महाराणा कुंभा ने राव रणबल को मार दिया और मारने के बाद में इस राव रणबल का बेटा राव जोधा भागकर मारवाड़ आ जाता है और कई दिन तक भटकते रहे। के बाद में हड़बू जी के आशीर्वाद से पागलो मारवाड़ को शासक बनेगो और 13 मई 1467 ईस्वी में अगले जोधपुर नगर की स्थापना करेगो। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, यह बात खातर कल या डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक बार रिवीजन मारवाड़ को इतिहास आप बस धीरे धीरे आराम तक कंप्लीट करा देगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।